जरा सोनी सुन जरा, सुन जरा सोनी सुन जरा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे और उम्मीद, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट होता है वो ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। तो सबसे पहले एंगल ट्राइंगल में हम जो हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं उसको हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? BD इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट AD इंटू DC, मतलब दो टुकड़े का इंटू। चलो हम कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, इसको हटा देता हूं। सुन जरा सुन जरा सोनी सुन जरा। ट्राइंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल होना बहुत जरूरी है, कंपलसरी कंडीशन है ये। तो यहां पे लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? PQR। इन ट्राइंगल PQR, इनमें से कौन सा एंगल 90 है? Q है, तो एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा। अभी ये वाला इसमें क्या है? परपेंडिकुलर है, वो भी लिख देते हैं हम। तो सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट? QN। QN परपेंडिकुलर सेगमेंट PR। सेगमेंट QN परपेंडिकुलर सेगमेंट PR। अब क्या होगा? देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इसका जो परपेंडिकुलर है उस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब QN का स्क्वायर। तो QN उसका क्या रहेगा? स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टुकड़ा इंटू ये वाला टुकड़ा, मतलब PN इंटू NR। अभी इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया आंसर। QN की वैल्यू हमको निकालनी है, उसकी दी नहीं हमको, इसकी वैल्यू दी है और इसकी दी है, मतलब क्या होगा यहाँ पे? होगा 9 इंटू 16, यहाँ पे होगा QN का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? चाहे आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन? बन जाएगा, ये बन जाएगा 44, इस तरह से होगा इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं भी करेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसी के, मतलब 9 किसी 3 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो आप मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए यहाँ पे, टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग द स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा ये? तो स्क्वायर रूट लेने से क्या हो जाएगा? ये वाला स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ बचेगा ओनली QN इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा यहाँ पे 44, इस तरह से आ जाएगा। तो QN निकलेगा हमारे पास, QN इक्वल टू 12 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ड यूनिट। तो इस तरह से हमारा इसकी वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे बन जाएगी 12 यूनिट। तो इस तरह से हमारा दोस्तों ये फर्स्ट प्रॉब्लम्स जो कि एग्जाम में बार बार आता है। अभी आपको सिंपल तरीके से शॉर्टकट में अगर इसका वैल्यू निकालनी है तो कैसे होगा? देख लीजिए, ये 9 किसका स्क्वायर है? 9 कौन से नंबर का स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर है। 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। अभी दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 12, तो ये बन जाएगा 12। इस तरह से हमारा आंसर भी 12 ही है ना? मतलब ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। ये कौन से नंबर का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। ये दो नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आंसर निकलता है। इस तरह से आप अगर मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक मीन पर इसी के जैसा ही है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं हटा देता हूं इसको। सोनी सुन जरा, सुन जरा सोनी सुन जरा, आज खामोशियों से आ रही है सदा। एक दूसरा हमको
ट्राइंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमको दिया हुआ है इस तरह से, हमको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका नाम है ए बी और सी दिया हुआ है, ये 90 है, और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाला है यहाँ पे, ये हो गया इतना। इसकी वैल्यू दी है हमको 9 और इसकी वैल्यू दी है हमको 4। हमको क्या फाइंड आउट करना है, BD फाइंड आउट करना है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे फिर से हम लिख देते हैं फाइंड BD। आप चाहे तो इसे शॉर्टकट भी फाइंड आउट कर सकते, जैसे कैसे, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये कौन से नंबर का स्क्वायर है, 2 का है, इसको दोनों का मल्टीप्लाई कर दे कितना बन जाएगा, तो 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन हम कैसे आया, 6 कैसे आता है वो समझने की कोशिश करेंगे। चलो मैं इसको हटा देता हूं। तो हमारे लिए क्या क्या दिया हुआ है, जो बड़ा ट्रायंगल होता है वो बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत जरूरी है, तभी हम परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डाल पाएंगे। तभी हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। हमको दिया है ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। क्या दिया है हमको, एंगल B कितना दिया है हमको, 90 डिग्री दिया हुआ है, और ये सेगमेंट BD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ये C के ऊपर परपेंडिकुलर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट BD परपेंडिकुलर सेगमेंट AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अगर ये परपेंडिकुलर है, बड़ा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेनस के ऊपर, तो हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, यहाँ पे BD का स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा BD का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला टुकड़ा इनटू ये वाला टुकड़ा, मतलब ये सेगमेंट इनटू ये सेगमेंट, यहाँ पे मतलब AD, यहाँ पे आएगा AD इनटू DC, यहाँ पे आएगा DC। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये बन जाएगा, इसका कितना है 9 इनटू ये कितना है 4। इन दोनों का चाहे तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इस तरह से हो जाएगा इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा BD स्क्वायर इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं इसको हटाना चाहता हूं, मुझे वैल्यू चाहिए ओनली BD की, मैं स्क्वायर रूट लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा BD इक्वल टू अंडर रूट 36, कितना हो जाएगा यहाँ पे BD इक्वल टू 6 यूनिट। तो ये आ गया हमको 6। तो इस तरह से हमारी BD की वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 6 यूनिट हमको वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरह से दोस्तों आप ज्योमेट्रिक मीन का यूज करके कोई भी परपेंडिकुलर का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो कुछ अलग सा प्रॉब्लम लेंगे जो कि हमारे एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सके। चलो हम 3rd नंबर का प्रॉब्लम लेंगे, मैं इसको हटा देता हूं। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम, हु और एक वादा है जानम, मैं आशिक नहीं, दीवाना नहीं, परवाना नहीं, ला 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 ला। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो प्रॉब्लम नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा या आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर टोटली डिपेंड्स है, और ये प्रॉब्लम भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है।
इसमें हमको क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से। क्या दिया हमको, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें कौन सा एंगल 90 दिया है हमको वो भी लिख दीजिए। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल पी 90 डिग्री है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना दिया है हमको। और ये सेगमेंट परपेंडिकुलर डाला है वो भी लिख दीजिए यहाँ पे। तो सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, पीएम इज, पीएम परपेंडिकुलर सेगमेंट, किसके ऊपर, पीएम परपेंडिकुलर है क्यूआर के ऊपर है, तो क्यूआर के ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे क्यूआर, क्यूआर के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, कि हमें ज्योमेट्रिक मीन केवल ऑलरेडी दिए सकते, यहाँ पे लिख देते हैं बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक, बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जिसका परपेंडिकुलर, मतलब पीएम का परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तो पीएम का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर डालने की वजह से ये टुकड़ा हो गया और ये टुकड़ा हो गया, दो हुतकाड़ हो गए यहाँ पे। ये दो हुतकाड़ क्या क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, मतलब क्यू एम और एम आर का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्यू एम इंटू एम आर, तो ये बन गया एम आर, तो ये इंटू ये वाला कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू हमको दी है, इसकी भी दी है हमको, इसकी नहीं दी है, तो यही हमको निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे, 10 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीएम का स्क्वायर, पीएम कितना हमारे पास 10 है, तो 10 लिख दिया हमने, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम कितना दिया है, क्यू एम 8 दिया हुआ है हमको, तो 8 इंटू एम आर नहीं दिया, तो एम आर वैसा रहने दीजिए, एम आर। इसको सॉल्व कर ले, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 8 इंटू एम आर, ये नंबर इस तरह से लेके आ जाइए तो क्या बन जाएगा 100 अपॉन 8 इक्वल टू एम आर, कितना हो गया 100 को अगर आप 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना बन जाएगा इसका आंसर, इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए 100 अपॉन 8, तो कितना बन जाएगा 1 8 बन जाएगा, कितना 2 बचा 20 है, बन गया 12 और 16 अपॉन 4 इक्वल टू 0, दैट इज द 5, तो 12.5 आएगा इसमें, तो 12.5 इक्वल टू एम आर, दैट इज द एम आर इक्वल टू 12.5 यूनिट्स। यहाँ पे सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूनिट, ये यूनिट यूज करते हैं। अब ये हमको पता चल गया इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इस सेगमेंट की वैल्यू कितनी है, तो 12.5 है यूनिट्स, इतनी हमको पता चल गई। अभी एग्जाम में हमने इतना पूछा तो हम इतना सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है एग्जाम में हमको ये टोटल वैल्यू पूछी जाती है, ये वाली, मतलब क्यू आर की वैल्यू हमको पूछी जाती है। अगर क्यू आर हमको पूछा गया तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला सेगमेंट हमको मिल जाएगा, तो हम वहां पे लिख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे क्यू आर कैसे मिलेगा हमको, क्यू आर मिलेगा हमको ये वाला सेगमेंट प्लस ये वाला सेगमेंट, मतलब क्यू एम, तो क्यू एम प्लस एम आर, तो एम आर इतना हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका एडिशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये क्यू एम हमको दिया है 8 प्लस ये दिया है हमको 12.5, इसका ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20.5 यूनिट्स, तो क्यू आर हमको मिल गया 20.5 यूनिट। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रॉब्लम भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका हुआ है, तो इस तरह से आप भी एग्जाम में अगर इस तरह से प्रॉब्लम आया तो इस तरह से आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क आपको मिल सके। एक लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे वो भी हमारे एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम के ऊपर, तो हम वो भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके। मैं इसको हटा देता हूं, मैं आशिक नहीं दीवाना नहीं, ला 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 मिली तुमसे नजर
मेरी जाने जी, मैं हो गया दीवाना, मैं हो गया दीवाना, ला ला तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। और एक वादा है जानम। हमें यहां पे क्या बोला है? तो ये प्रॉब्लम नंबर हमारा कौन सा है? कोई भी तो होगा। चलो, तो प्रॉब्लम नंबर हमारा 4 है ये, जो कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डिपेंड है। यहां पे भी हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहां पे सभी वैल्यू निकालनी है। मतलब हमको इस साइड की वैल्यू निकालनी है, इस साइड की वैल्यू निकालनी है, और इस साइड की वैल्यू हमको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। चलो, यहाँ पे भी हम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आया। चलो, क्या करेंगे? यहाँ पे मैं सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा ये। क्या क्या दिया है वो समझ लेते पहले। तो क्या दिया है हमको? ट्राइंगल डी ई और एफ दिया है हमको। तो इन ट्राइंगल डी ई और एफ हमको दिया हुआ है। इसमें कौन सा एंगल 90 है? इसमें एफ एंगल 90 है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हो जाएगा। अभी कौन सा सेगमेंट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? तो एफ जी क्या है? यहाँ पे परपेंडिकुलर है डी ई डी के ऊपर या डी ई के ऊपर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट है यहाँ पे? सेगमेंट ई जी, एफ जी या जी एफ कर दीजिए, सिंपल में समझ में आएगा गर्ल्स फ्रेंड। जी एफ इज परपेंडिकुलर, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? डी के ऊपर। तो सेगमेंट डी ई के ऊपर क्या है? ये परपेंडिकुलर है। तो यहां पे हम यूज करेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स। चलो, कैसे होगा? तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर बन जाएगा, मतलब जी एफ का स्क्वायर इक्वल टू, अभी दो टुकड़े कौन से बने हैं? तो ये एक टुकड़ा हो गया और ये दूसरा टुकड़ा हो गया। दो टुकड़े का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो क्या होगा? डी जी इनटू, ये टुकड़ा हो गया फर्स्ट टुकड़ा, फर्स्ट सेगमेंट, और दूसरा हो गया हमारा सेकंड सेगमेंट, मतलब जी ई। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जी एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 12 दिया हुआ है। 12 पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो 12 का स्क्वायर इक्वल टू डी जी कितना दिया है? डी जी बाई डी जी 8 दिया हुआ है, तो 8 पुट कर दीजिए इनटू, और ये हमको नहीं दिया है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है भाई, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। अब क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 12 इंटू 12, मतलब मैं 2 बार लिख देता हूं, तो 12 इंटू 12 इस तरह से होगा। आप चाहे तो यहाँ पे 12 इंटू 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 144 होता है, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। तो 8 इंटू जी ई इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ये यहाँ पे इंटू है, तो यहाँ पे लेके आ जाइए इधर, तो डिवाइड हो जाएगा। तो किस तरह से बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। तो 12 इंटू 12 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू जी ई, इस तरह से हो जाएगा। ये होगा ना? चलो, अभी डिवाइड करने, मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि मुझे डिवाइड करने के लिए आसान हो जाए। चलो, कितना होगा? तो 12 4 2 जा 8 आणि 4 3 जा 12 होता है। अभी 2 1 जा 2 और 2 3 जा 2 6 जा कितना होता है? 6 होगा। 12 6 जा 12 होता है। तो हमारे लिए क्या बचा? यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 3 बचा। कितना हो गया? 6 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे जी ई हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना बन जाएगा? 18 इक्वल टू जी ई। इस तरह से होगा। ऐसे अलग तरीके से लिख देता हूँ, तो जी ई इक्वल टू 18 यूनिट्स। तो ये होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम इसके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे लिए किसकी वैल्यू निकल गई? यहाँ पे जी की वैल्यू, दिस इज द 18 यूनिट्स। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज करके हम आसान तरीके से हाइपोटेनस के जो दूसरा सेगमेंट होता है, अगर दोनों सेगमेंट की वैल्यू दी है तो हम ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या दूसरे तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी एक सेगमेंट हमको दिया है हाइपोटेनस का,
और ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो हम हाइपोटेन्यूज का सेकंड सेगमेंट की या सेकंड टुकड़े की वैल्यू आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी हमारा ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। इसके बाद एक अलग सा प्रॉब्लम है, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वो भी एग्जाम में बहुत बार अभी तक आ चुका हुआ है, लेकिन एक अलग सा प्रॉब्लम है, ये समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज हो सकता है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। मैं पागल नहीं दिल में आया है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाहे पे बुलाया। हो 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 तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। और ये हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। हाइपोटेनियस पी आर के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है एंगल वर्टेक्स क्यू से, और हमको x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालने के लिए बोला हुआ है। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलो, तो पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो जाए। चलो, क्या क्या दिया है हमको? तो ट्राइंगल पी क्यू आर, ये राइट एंगल ट्राइंगल है बोल रहा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा सॉल्यूशन। तो क्या होगा? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें से कौन सा एंगल 90 है? क्यू एंगल 90 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, इतना हो गया। अभी कौन सा सेगमेंट परपेंडिकुलर है वो भी लिख देते हैं। यहाँ पे देखो हाइपोटेनस के ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो सेगमेंट क्यू यस, तो सेगमेंट क्यू यस इज परपेंडिकुलर, सेगमेंट किसके ऊपर है? पी आर, पी आर के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा यहाँ पे हमारा? क्यू यस, तो क्यू यस स्क्वेयर इक्वल टू ये टुकड़ा इंटू ये वाला टुकड़ा, मतलब पी एस इंटू यस आर, यस आर, इसे क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिक मीन। इसे द ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर इक्वल टू ये सेगमेंट का स्क्वायर इंटू ये सेगमेंट का स्क्वायर। चलो हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, बाकी वैसा रहने देते हैं। तो पी एस की वैल्यू हमको दी है 10 इंटू एस आर की वैल्यू कितनी दी है? एस आर हमारे पास है 8, तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 80, और यहाँ पे बन जाएगा क्यू एस का स्क्वायर, इतना आ गया हमारे लिए। अब हम क्या करेंगे? हमको चाहिए वैल्यू क्यू एस। क्यू एस क्या है हमारे पास? क्यू एस हमारे पास एक्स है, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 80, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए ताकि हमको x की वैल्यू मिल सके। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेकिंग द स्क्वायर रूट, हमारे पास क्या बचा है? एक्स स्क्वायर प्लस 80 आ चुका है। टेकिंग द स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट लिया हमने, तो क्या बचा यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा? यहाँ पे 80 हो जाएगा। अभी यहाँ से हम कुछ नंबर्स बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 16 इंटू 5, मतलब कितना होगा यहाँ पे? x इंटू 16 मतलब कितना है? 4 आ गया, तो 4 इंटू 5 इतना हो जाएगा, इसका यूनिट्स इस तरह से। तो ये हमारी वैल्यू मिल चुकी है। x की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट 80, अंडर रूट 80 मतलब कितना होता है? 16 इंटू 5, इसका भी मल्टीप्लिकेशन 80 होता है। यहाँ से 16 कोई भी तो नंबर का स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है, तो हमने 4 बाहर निकाल लिया। कौन सा बचा हमारे लिए? 5 बचा। 5 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ये हो गया हमारे x की वैल्यू। अभी देखिए हमारे पास
y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू निकालनी है। यहां तक आपको समझ में आ गया? चलो, तो यहां पे हमारा ज्योमेट्रिक मीन का जो कंसेप्ट था यही पे खत्म हो चुका है। एक लास्ट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर डिपेंड्स है। घर चले आना, तो यही पे दोस्तों हम आपसे अलविदा लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यही पे खत्म हो रहा है। तब तक तो मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, नए जोश एंड जुनून पागलपन के साथ। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना।